हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आयस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2023 प्रीवियस ईयर का जो सीसेट का पेपर है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझाना पड़ रहा है, उसमें टाइम लगता है। बताने से पहले दो चीज़ और बता दूं। पहला, यूपीएससी सीसेट की जो क्लासेस चल रही हैं, कुछ फ्री लेक्चर्स जो यूट्यूब पे आ रहे थे वो पिछले काफ़ी दिनों से सही से नहीं चल पा रहे थे, और 5 क्वेश्चन जो सीरीज है वो भी बंद हो गई थी लगभग। तो टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे थे जिसकी वजह से काम रुक गया था। अब सारा ठीक हो चुका है, तो वापस से 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है उसकी 5 क्वेश्चन सीरीज पर डे वाला जो है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और यूपीपीसीएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें जिसको भी ज्वाइन करना है आप उसको बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम आयस का आपको ऐप डाउनलोड करना है। एग्जाम आयस का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाना है और वहां पर जाकर के आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी आपको सही लगता है, सिर्फ 999 रुपए का है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है उसका कंप्लीटली फ्री है। आप फर्स्ट टेस्ट जरूर दें, इससे आपको क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल पीसीएस स्टैंडर्ड, जो यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए कंप्लीटली मैच कराते हुए बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर है, राइट, क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर ये 54 है, राइट। ये कह रहा है आपको कि एक्स मैन जो है, एक्स आदमी जो है किसी काम को 40 डेज में करते हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 40 डेज में करते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसमें 5 आदमी और ऐड कर दिया जाए, 5 आदमी और ऐड कर दिया जाए तो ये काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो कितना दिन हो गया? 30 दिन हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 30 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो 30 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे? पहले हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी है, एक काम है। आपके घर में 10 मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, 10 मजदूर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। आपके घर में 10 मजदूर पेंटिंग का काम कर रहे हैं, दीवार पुताई कर रहे हैं। दिवाली आने वाली है और 10 आदमी को पूरे घर को पेंट करना है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वो 10 आदमी, जो जिसने ठेका लिया उसने कहा 10 आदमी मैं दूंगा, वो पूरे घर की पेंटिंग यानी एक काम जो हो गया वो 10 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, आपके घर में 10 कमरे हैं, हर आदमी को एक एक रूम देगा करने के लिए। ठीक है, तो एक आदमी 10 दिन में एक कमरा कर पूरा, इसी तरह 10 आदमी मिला करके पूरे घर का पेंटिंग जो है, पुताई जो है आपकी, वो 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि नहीं, एक ही आदमी को करना है, मैं 10 आदमी को नहीं करने दूंगा, सिर्फ एक आदमी ही करेगा। ठीक है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सोचिए, जो काम को 10 आदमी 10 दिन में पूरा करता था, 10 आदमी मिलकर जो काम 10 दिन में पूरा कर रहा था, तो एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? ऑब्वियसली 100। यहां गुना होगा, यहां क्योंकि आप लोग जब ये वाला पढ़ते हैं, चूंकि 10 आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर 10 दिन में पूरा करता है तो नहीं आता बहुत बार, इसलिए एक आदमी 10/10। ये नहीं, लॉजिक यहां पर ये गलत हो जाता है, समझे? यहां ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है, यहां क्या होता है, यहां पर नॉर्मल सा सोचिए, यहां पर क्या होता है, होना चाहिए सिंपल सा सोचिए। अगर अगर 10 आदमी आपके घर की पुताई 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त मिलकर के प्लान किए कि इस घर की पुताई करनी है, डेंटिंग पेंटिंग करना है, 10 दिन में हम लोग कर देंगे। ठीक है, जिस दिन ये फाइनल हो गया कि हम 10 दोस्त मिल जाएंगे तो 10 दिन में तो कर ही देंगे, लेकिन जिस दिन पेंट शुरू हुआ उस दिन सिर्फ आप ही बचे, 9 के बाकी 9 दोस्तों ने कच्चा दे दिया किसी न किसी बहाने। तो अब वही काम आप अकेले करना है। पहले 10 दोस्त मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, अब तो क्या हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, एक ही काम को, अब आपके दिमाग में क्या ना शुरू हुआ, अरे यार मुझे तो 100 दिन लग जाएंगे, पहले तो 10 दोस्त थे, समझे?
10 दोस्त थे, है ना, 10 दोस्त थे तो 100 दिन में हो जाएगा। अब इसी के बीच क्या होता है कि आप 4 दोस्त और आ गए तो आप 5 आदमी हो गए। अब 5 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे आसान है इस चीज को निकालना। अगर ये चीज पे आप पहुंच जाते हैं फिर कुछ भी निकालना आसान हो गया, क्योंकि आपको एक आदमी के एक दिन का काम पता चल गया। समझे? एक आदमी के एक दिन का काम पता चल गया। समझ रहे हैं कि एक आदमी एक काम 10 दिन में, ठीक है, तो वही एक आदमी 10 आदमी एक काम 10 दिन में, तो एक आदमी एक काम 100 दिन में, है ना। आप 10 दोस्त मिल करके घर को पेंट करने चले थे तो 10 दिन में कर दे रहे थे। अब 9 दोस्त ने कच जाते दिया तो आप अकेले बच गए, ठीक है, तो 100 दिन लग जाएगा। लेकिन जब आपके पास 4 दोस्त आ गए तो आप 5 आदमी हो गए, 5 आदमी हो गए, तो सीधा सीधी एक आदमी अगर 100 दिन में तो 5 आदमी 20 दिन में। ऑब्वियसली अगर 10 आदमी 10 दिन में तो 5 आदमी 20 दिन में। इसमें क्या होता है कि आदमी बढ़ता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं। काम हो रहा है ना, गड्ढा खोदना है आपके घर का, एक आपको अकेले खोदना है तो आप 100 दिन लगा दीजिएगा। लेकिन आपके साथ पूरा खानदान लग जाए, 10 आदमी लग जाए तो 10 दिन में हो जाएगा। पूरा खानदान बहुत बड़ा है, 100 आदमी है तो एक ही दिन में हो जाएगा। समझे? तो ये कह रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं उल्टा लिखूं, इसी चीज को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। इसी चीज को अगर उल्टा लिखा जाए, यहां पर आदमी तो वही है, एक आदमी, ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि एक आदमी 10 दिन में एक काम, एक काम, 10 आदमी 10 दिन में एक काम। समझे? काम क्या है? काम क्या है? गड्ढा खोदना। वो पूरा गड्ढा आप 10 दिन में कर दे रहे हैं। या फिर समझिए पूरे घर का 10 रूम का पेंटिंग था, यही था, 10 दिन में 10 रूम का पेंटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अगर 10 दिन में 10 रूम का पेंट कर रहे थे तो एक दिन में क्या करेंगे? 10 दिन अपॉन 10 रूम, यानी एक ही रूम का, सॉरी 10 रूम अपॉन 10 दिन यानी एक ही रूम का। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप 10 दिन में, ये जो काम है ये क्या काम है? काम है आपका 10 रूम का पेंटिंग करना, 10 रूम का पेंटिंग करना 10 दिन में। तो एक दिन में आप क्या कर रहे हैं? 10 रूम का पेंटिंग अपॉन 10 दिन, यानी आप एक दिन में सिर्फ एक रूम का पेंट कर रहे हैं, है ना। आप एक दिन में सिर्फ एक रूम का पेंट कर रहे हैं, तो 10 रूम का पेंटिंग टोटल काम है, तो एक रूम का पेंटिंग कितना हो गया? 1/10 काम। समझे? आपका एक रूम का पेंटिंग क्या हो गया? 1/10 काम। 10 दिन में 10 रूम का पेंटिंग करिए, जो पूरा वर्क है, पूरा काम क्या है? 10 रूम का पेंटिंग। लेकिन अगर तो फिर एक दिन में क्या होगा? तभी पॉसिबल है ना, 10 दिन में 10 रूम का पेंट आप तभी कर रहे हैं जब आप एक दिन में एक रूम का पेंट पूरा कर रहे हैं, है ना। तो 10 रूम एक काम है, तो एक रूम कितना काम हो गया? 1/10 काम। अगर आप 10 रूम के पूरे पेंटिंग को एक काम बोलते हैं तो एक रूम का पेंटिंग क्या हो गया? 1/10 काम, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक आदमी 10 दिन में एक काम, तो वही एक आदमी एक दिन में 1/10 काम, राइट, वर्क। समझे? इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में? एक आदमी एक दिन में 1/10 काम। समझे? मतलब आपने इस चीज को 2 तरीके से लिखा, एक ये तरीका था और एक आपका ये तरीका है एक दिन का। एक तो एक काम का तरीका आपने निकाला पहला, एक आदमी एक दिन में एक काम कितने दिन में करता है,
एक आदमी एक काम कितने दिन में करता है, इसको और आसान कर लेते हैं। ये आदमी 100 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, अब गड़बड़ी नहीं होगी समझने में। अगर ये आदमी गोला देख के, कुछ और मत सोच लीजिएगा, 2 गोला देख करके, समझ गए, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं। एक आदमी 100 दिन में एक काम, एक आदमी एक काम 100 दिन में, एक चीज हो गई। इसी को उल्टा आपने लिखा, एक आदमी 100 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/100 काम, समझे। यही चीज को मैंने 2 ढंग से लिखा है। पहला ढंग क्या है, ये दोनों का बहुत उपयोग है समय काम में, टाइम एंड वर्क में। इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं सॉल्व होगा, चाहे पाइप हो चाहे कुछ भी हो। लोग बोल देते हैं पाइप वाला अलग चीज है, अरे सब सेम है, टाइम एंड वर्क वाला ही पार्ट आता है। आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चलेगा, वहीं पर इधर टंकी पानी ये सब वही है, इसी से, समझे। तो बस आपको यह समझना है, एक आदमी एक काम 100 दिन में, तो वही आदमी 100 दिन में कितना का, अगर 100 दिन में एक काम कर रहा है, इसी चीज को उल्टा लिख दिया तो एक दिन में 1/100 काम, समझे। ये वाला पार्ट जो है, ये आपने इतना वाला पार्ट इसको उल्टा लिख दिया, समझ गए। चलिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्स आदमी 40 दिन में काम कर रहा है, समझे। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एक दिन का काम, समझे। एक दिन का काम निकालिए, या एक काम कितने दिन में, बराबर कर दीजिए, जैसे मैंने आप लोग को एवरेज में बताया है, बराबर करना है, ठीक है। कह रहा है एक्स आदमी 40 दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। इसको उल्टा कर देते हैं, राइट। कितना दिन लग रहा है एक आदमी को, 40 दिन में, हाँ, एक काम कर रहा है। लिखा गलत है मैंने, एक काम 40 दिन में। अगर इसी को बोलूं एक आदमी, अभी मैंने आपको बताया था एक काम 10 आदमी 40 दिन में कर रहा था, तो एक आदमी 40 गुना 10 400 दिन में। उसी तरह अगर एक्स है तो ये 40 गुना एक्स हो जाएगा डेज, तो ये 40x डेज हो गया, समझे। यानी एक आदमी एक काम कितने दिन में कर रहा है, देख रहे हैं, एक आदमी एक काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 40x डेज में, समझे। उसी तरह कह रहा है कि अगर आदमी की संख्या आपने 5 बढ़ा दी, मान लीजिए ये 10 था तो अब आपने 15 आदमी कर दिया, ठीक है। तो x + 5 आदमी, अगर आपने आदमी बढ़ा दिया तो दिन घट जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि आप अकेले 100 दिन में कर रहे थे, लेकिन 10 दोस्त बन गए, 10 दोस्त आदमी बढ़ गए तो दिन कम हो गया। तो उसी तरह अगर आपने 5 आदमी बढ़ा देंगे तो टोटल डेज कम हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें एक आदमी निकालेंगे, यहां पर भी कि एक आदमी एक काम कितने दिन में, तो 30 गुना x + 5। अब बताइए ये और ये बराबर हो गए, यहां पर भी वही कह रहा है, यहां पर भी वही कह रहा है, ये और ये इक्वल है ना। यहां पर भी कह रहा है एक आदमी एक काम 40x डेज में, यहां पर भी कह रहा है एक आदमी एक काम 13 × x + 5 डेज में, ठीक है। यानी दोनों चीज एक ही है, बस चूंकि इसको लिखना मल्टीपल में अलग अलग है इसलिए अलग ढंग से लिखा गया। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। हमने इसको बराबर कर दिया एक आदमी के दोनों काम को, ठीक है। तो ये 40x है और ये 30x + 5 है, तो ये हो गया आपका 40x और ये 30x + 150, तो ये कितना हो गया 10x = 150।
x की वैल्यू क्या आ गई 15, समझे? आपको क्या आ गया, x की वैल्यू 15। 15 आने का मतलब क्या हो गया कि दोनों जगह पुट करके देखिए कि वो आदमी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर इसमें भी पुट कीजिएगा, अगर आप इसमें भी पुट कीजिएगा कि x का 15 आ गया, तो एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 600 दिन में। देख रहे हैं, वहां पुट कीजिए या यहां पुट कीजिए, 15 + 5 20, 600 डे। देख रहे हैं, यानी यहां से ये क्लियर हो रहा है कि एक आदमी जो है एक काम को 600 दिन में पूरा कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब जब आपको बोल दिया कि एक आदमी एक काम को 600 दिन में पूरा कर रहा है, ये क्लियर हो गया आपको, तो 30 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा? तो आपको 30 आदमी जो है वो कितना दिन में करेगा उसी काम को, एक काम को 600/30, 20 डेज में। सिंपल क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको यह जानना है कि इसमें समय काम में बस एक ही चीज है, एक आदमी एक काम को कितना दिन में, वही आदमी एक दिन में कितना काम, बस यही जो मैंने आपको समझाया है, इतना सही क्वेश्चन है। कल भी आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, आज फिर उस पर एक क्वेश्चन है। कह रहा है 3 नंबर है, मान लीजिए 3 नंबर आपका है ए बी सी, इन तीनों का जो रेशियो है, समझे, रेशियो में क्या है 3:4:5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा नंबर, मान लिए कि एक क्वांटिटी है x, बहुत लोग पूछते हैं क्या कि x ही क्यों लिया, x क्यों ले रहे हैं, समझे? तो मान ली क्यों, रेशियो होता क्या है, दो लोगों के बीच, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन क्या है, समझे? ये दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है। मान लीजिए अगर ये है आपका, दो नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर 20, समझे, 20 नहीं 60 80 100, समझे, 60 80 100, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन तीनों के बीच में रिलेशन तो बहुत सिंपल है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर आप देखिएगा ना तो भी आपको पता चल जाएगा क्यों हमने इसको ऐसे लिखा है। 60 को लिख सकते हैं 20 गुने 3, 80 को 20 गुने 4, इसको 20 गुने 5। कैसे हुआ, कैसे हुआ, 60 का आप जब आप निकालिएगा तो 60 को क्या लिखिएगा 2, ठीक है, 30 हो गया, 2 15 3 5, कॉमन क्या क्या आ रहा है देखते जाइएगा, 80 का 2 2 40, ये 20 80, नहीं 2 5 100 2 50 5 5, कॉमन क्या क्या है वही बताएगा कि जो जो कॉमन पॉइंट है ये 2, ये जो आपका एचसीएफ टाइप से होता है, देखिए 20, तो आपका क्या है, इसमें 20 से भी भागा लग रहा है तो 3 बार में, ये बच गया, ये 4 बार में, और ये 5 बार में 20 से, तो इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा कि ये तीनों आपस में इस रेशियो में। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, तो देखिए पहले इसको ले लेते हैं 60 और 80 को आपस में, तो क्या हो जाएगा 3 4, 3/4। उसी तरह 80 और 100, अब पहले इसको लिए थे, अब इसको ले लेते हैं 80/100, 4/5। इसको क्या लिखते हैं 3/4 को 3:4 और इसको 4:5। अब यहां क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, इसीलिए इसको लिख देते हैं 3:4:5, समझे? अब हमें यह नहीं पता है कि वो नंबर कौन सा था, इसके कहने का क्या मतलब होता है पता है, 3:4:5 मतलब एक ही टेबल के, ये एक ही टेबल के जैसे होता है 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल क्या पढ़ते हैं,
मान लीजिए 20 का टेबल पर है, 21 20, 22 या 30, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, सॉरी, 22 या 40, 23 या 60, 24 या 80, 25 या 100, देख रहे हैं। तो आप एक्चुअली में इस रेशियो को क्या बोल रहे हैं कि एक टेबल है जिसका जो तीसरा नंबर है, जिसको 30 से गुना किए हैं, 20 का एक पहाड़ा है, टेबल है जिसमें 3 से गुना किए हैं तो 60 आएगा, 4 से गुना किए, 5 से गुना किए तो ये आएगा। तो वो जो 20 है ये हमें पता करना, ये हमें पता नहीं होता है, ये हमें पता नहीं होता है। इसीलिए हम इसको जानने के लिए वो नंबर क्या है जिसमें 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, मतलब वो टेबल क्या है जिसका 3 4 5 करने पर यही आ रहा है। क्योंकि रेशियो का मतलब ही है कि वो लोग जो है एक ही टेबल के 3 4 5 वाला पोजीशन है कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 20 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 60 आया, 20 का 40 से मल्टीप्लाई हुआ तो 80 आया, 20 का 5, तो ये कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता होता है। तो उसी के लिए हम मान लेते हैं, माना वो नंबर x जो है, माना x क्या है 20। अब नहीं पता है इसीलिए हम 20 की जगह x मान लेते हैं, पता होता तो सीधे 60 80 100 लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि हर टेबल में ये आता है। हो सकता है ये 2, अगर ये नहीं तो 3 का टेबल भी हो सकता है, 9 12 15, फिर भी हो गया। तो हर टेबल में क्या नाम है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन होती है। 3 इंटू वो जो भी उसके टेबल में है, 20 का टेबल और 19 का, मतलब सब का टेबल होगा, यानी एक्स की सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हम एक्स मान लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। हाँ, उसके अलावा जो चीज दे रखी होती है उससे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्स क्या है। ठीक है, चलिए इसी को आगे देखते हैं। समझ गए रेशियो जो होता है, रेशियो कैसे होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो क्या होता है, एक ही टेबल की डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अब आपको पता नहीं था तो आपने 3x 4x 5x निकाल लिया, इसीलिए x लेते हैं कि किसका टेबल चल रहा है वो जानने के लिए। ठीक है, ये क्या बताता है कि टेबल चल रहा है, किसका टेबल चल रहा है ये जानते हैं। कैसे जानते हैं अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और इससे ज्यादा किसी को जानना है तो मेरे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इन सब के फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए आप लोग देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी सीसैट के लिए बनाया था, जिसमें मेरे मतलब 52 आपके मैथ्स और रीजनिंग में से 22 क्वेश्चन मेरे लड़े हैं, आप लोग जाके देखिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो एज इट इज मैच किए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है। अब देखिए इसमें कह रहा है HCF 40 है या LCM 2400 है। तो देखिए LCM क्या होता है किसी का भी, यहां पर 3x 4x 5x, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, ये हो गया 3 इंटू एक्स, ये 4 इंटू एक्स और ये 5 इंटू एक्स। तो कॉमन क्या है ये और जो अनकॉमन है ये, तो कॉमन जो फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। ये भी पता चल गया कि एचसीएफ 40 है तो कॉमन फैक्टर यही है। अगर नहीं जानना है तो एलसीएम निकालिएगा, तो जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे आपको यहां पर इसका एलसीएम और निकालिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स आएगा। तो जितने भी मैंने क्या बोला था कि प्राइम नंबर्स जो हैं पहले उनको नोट कर लीजिए, फिर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर क्या है वो देखिए। जैसे ये 3 और x है तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर 2 की पावर 2, x की पावर 1, 5 की पावर 1, x की पावर 1। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, 3 की 1, 5 की 1 और x की 1। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, सीधा सीधी 30x है ना, सॉरी ये 4 है ना, 60x, एलसीएम ये आ गया तो 60x इक्वल टू 2400, तब भी आपका x जो है 40 आ गया दोनों केस से। क्योंकि ये जो x है वो तो कॉमन, अगर x कॉमन है तो एचसीएफ वही होगा ना, उसके अलावा कुछ और कॉमन है बताइए, सिर्फ x ही कॉमन है इसमें। अगर कोई और नंबर होता तो भी हम लेते, मान लीजिए यहां पर ये 6x होता और ये 10x होता,
अगर यही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में तो x दे रखा है, मान लिए ऐसे कर दिए, ठीक है, यहां तक 40 आ गया तो नंबर क्या क्या हो जाएगा देखिए, तो 3x जो है वो आपको 3 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये 120 हो गया। 4x जो है 4 इंटू 40 हो गया तो 160 हो गया, और 5x जो है 5 इंटू 40 हो गया तो 200। तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर, ऑप्शन से आंसर आ गया कि आपका 200 हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये यही क्वेश्चन था, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका था, इसी में अगर यही रेशियो आपका ऐसे होता 6, 8 और 10, समझे, 6, 8 और 10, ठीक है, यही होता। तब क्या क्या आता, ये ऐसे नहीं होता, यहां पर भी बीच में आप 6x को क्या लिखते, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ये होता, राइट। 8x को क्या लिखते, 2 इंटू 2, एक और 2 आ जाता, और 10x 2 इंटू 5, ऐसे लिखिए, यहां पर कॉमन वाला ये है ना, हाँ ठीक, 2 इंटू 5। एलसीएम के लिए तो आप कह सकते थे कि यहां पर आपने ये आया 2 की पावर 3 हो गई मैक्सिमम, यहां पर 2 1 में, ठीक है, चलेगा। लेकिन एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ये हो गया, अब एचसीएफ 2x हो गया, इससे पहले एचसीएफ सिर्फ x था, लेकिन अब एचसीएफ 2x हो गया, अब एचसीएफ 2x हो गया। अब आपको यहां पर से एलसीएम निकालना होगा, तो पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर x। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 की 1, 5 की 1, x की 1, यानी 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स, 120 x हो जाएगा। एलसीएम अब 120x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यही अंतर है, पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ x दिख रहा था, लेकिन वो x था नहीं, एक्चुअली में क्या था, 2 भी था, वहां सिर्फ x था। लेकिन अगर आपको रेशियो 6:10 होता तब आपका क्वेश्चन बदल जाता, तब एचसीएफ आपका 2x हो जाता, यानी x की वैल्यू आपकी क्या हो जाती, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाती, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। देखिए यहां से भी 20 आया, और 120x इक्वल टू 12, ये इसीलिए x इक्वल टू 20, देख रहे हैं यहां से भी 20 आया। तो पिछले बार वहां से 40 आ रहा था, तो इस बार यहां से 20 आ रहा है, एचसीएफ यही है। देखिए कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, मैं एक बार में बता दूं कहानी खत्म, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए। देखिए आप सब जानते हैं लीप ईयर अगर आ रहा हो तो 2 दिन बढ़ता है, जैसे मान लीजिए ये 1 मार्च 2008 है, तो आपने मंडे बोल दिया, अब 31 मार्च 2008 है, बड़े आराम से आपने बोला मंडे है, ठीक है। अगला वाला लीप ईयर है कि नहीं, देखिए भाई 31 मार्च 2009 लीप ईयर है या नहीं, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2009 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये 2009 ये हो जाएगा ट्यूसडे, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन जो है हर साल बढ़ते चला जाता है, ठीक है। 31 मार्च, अभी पहले मुझे लिखने दीजिए, फिर ट्यूसडे है तो अगला वेडनेसडे, और 31 मार्च 2011 है तो ये आपका थर्सडे। ये बड़ा इजी से सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, इसलिए जब भी दिन बढ़ेगा तो इसमें भी एक एक और एक एक दिन बढ़ता चला गया, ठीक है। यहां पर अगर 8 के बाद 9 लीप ईयर नहीं आ रहा है तो एक बढ़ा, 9 के बाद लीप ईयर नहीं आ रहा है तो फिर एक बढ़ा, 10 के बाद 11 लीप ईयर नहीं आ रहा है तो एक बढ़ा, तो आपका एक एक बढ़ा दिन तो इतना आ गया,
ठीक है। अगर इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा होता कि 31 मार्च 2012 क्या होगा, तो आप यहां पर दिन बढ़ा देते। कितना? 2 दिन बढ़ा देते, क्योंकि 2012 लीप ईयर है। ठीक है, और ये थर्सडे की जगह फ्राइडे नहीं सैटरडे हो जाता। ये आप सब समझ रहे हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी है, एक बहुत माइनर सी बात है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है। कैसे? कैसे? देखिए, अगर मैं इसी चीज को 31 मार्च 2012 की जगह 31 जनवरी 2012 कर देता ना, तब ये सैटरडे नहीं होता, तब ये फ्राइडे रहता। देखिए मामला फंस गया ना, मैंने मार्च को सिर्फ जनवरी बदला है, मामला फंस गया। कैसे? कैसे? देखिए, आप जब इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में 28 फरवरी आता है सिर्फ। आप यहां से जब यहां बढ़िएगा तो 28 फरवरी 2009 आएगा, यानी सिर्फ एक ही दिन बढ़ रहा है। ये 28 फरवरी क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं, फरवरी क्रॉस हो रहा है, फरवरी का ये जो पार्ट है ये क्रॉस हो रहा है। यहां पर भी आपको 28 फरवरी 2010 ही क्रॉस हो रहा है, यानी एक दिन बढ़ा। जब लीप ईयर आ रहा है तब क्या होता है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि एक दिन बढ़ता है, ठीक है, हर साल। ठीक है, यहां से यहां आप गए 2010 से 2011, तो 28 फरवरी 2011 भी आपने क्रॉस किया है। आप क्या क्रॉस कर रहे हैं काउंट करने में? 31 मार्च से 31 मार्च 2011 जाइएगा तो 28 फरवरी 2000 बीच में आएगा ना, यानी फरवरी का वो पार्ट आप क्रॉस किए। लेकिन जब आप 28 फरवरी 2000, जब आप 31 मार्च 2012 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर 28 फरवरी प्लस 29 फरवरी दोनों आप पार करेंगे। इसीलिए अभी तक जो एक दिन बढ़ रहा था वो अब 1 + 1 2 दिन बढ़ जाएगा, समझे? यहां पर आप क्या करें, 31 मार्च से 2011 से जब 31 मार्च 2012 जाइएगा तो क्या होगा, पहले 31 मार्च 31 दिसंबर 2011 भी आएगा, 31 जनवरी 2012 भी आएगा, 28 फरवरी और 29 फरवरी दोनों आएगा, तब जाकर के 1 मार्च आएगा, 2 मार्च आएगा, और तब जाके 31 मार्च 2012 आएगा। यहां लीप ईयर का यूज हुआ, 29 फरवरी का लीप ईयर क्रॉस किया ना आपने, मेन पॉइंट, तो इसीलिए ये सैटरडे। लेकिन देख रहे हैं मामला कैसे फंस रहा है, जब 31 जनवरी की बात आई तो 2012 तो आपने देख लिया भैया, लेकिन क्या उसने 28 फरवरी और 29 फरवरी को क्रॉस किया था? इस वाले पार्ट को क्रॉस किया उसने? दिसंबर वाला पार्ट शिफ्ट हुआ, दिसंबर वाला 31 दिसंबर वाला पार्ट शिफ्ट हुआ, इसलिए आपने एक दिन जोड़ दिया। लेकिन ये जो 29 फरवरी वाला पार्ट है, जो एक दिन जोड़ने के लिए बोलता है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा एक दिन जो जोड़ता है, ये जो बढ़ रहा है आपको, ये 31 मतलब दिसंबर जो आपका बढ़ रहा होता है नेचुरली, वो वाला पार्ट उसकी वजह से बढ़ता है, हर साल एक दिन जो बढ़ता है टाइम। लेकिन ये जो 29 फरवरी है, ये इसमें तो आ गया, क्या इसमें आया? नहीं, आप इसमें 29 फरवरी क्रॉस नहीं किए। 29 फरवरी से पहले ही आपसे पूछा गया, आप सिर्फ 31 दिसंबर क्रॉस किए। ये एक दिन जो जुड़ा है वो 31 दिसंबर क्रॉस करने की वजह से जुड़ा है, समझ रहे हैं? और ये जो 2 दिन जुड़ा है वो 29 फरवरी क्रॉस करने की वजह से जुड़ा है। अगर ये 29 फरवरी नहीं क्रॉस होगा तो एक ही दिन जुड़ेगा, 2 दिन नहीं जुड़ेगा। ये बहुत टेक्निकलिटी वाला क्वेश्चन है, समझे? जैसे इसी को मैं यहीं पर पूछ देता
कि अगर ये 1 मार्च 2008 की जगह 1 मार्च 2008 की जगह यहां पर मैं 31 जनवरी 2008 कर देता। देखिए इसको मैं 31 जैन 2008 कर देता। अब बताइए अब यहां पर क्या होता। अब उस केस में अगर ये 31 जनवरी होता तो यहां पर 2 दिन जुड़ता, समझे, और ये ट्यूसडे नहीं ये वेडनेसडे होता। क्यों? क्योंकि यहां पर 28 फरवरी 2008 भी क्रॉस होता, समझे, 28 फरवरी 2008 भी क्रॉस होता और 28 फरवरी 2009 भी क्रॉस होता। तो इसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? दिसंबर तो क्रॉस हो चुका है। तो 28 फरवरी 2008 जो आपने क्रॉस किया तो उसके बाद आपको क्या आएगा? 29 फरवरी 2008, लीप ईयर है 2008, तो एक और दिन जुट गया। अगर आपको सिर्फ यहीं पर पूछ देना तब पर भी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। 31 जनवरी 2008 के बाद 31 मार्च 2008 पूछते तब पर भी आपको वहां पर 29 फरवरी का मैटर पड़ेगा। तो 29 फरवरी किस में उसने जब जिस ईयर का भी लीप ईयर का पूछा है या जहां से भी पूछा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद जो नेक्स्ट फरवरी आ रहा है, ठीक है, या उससे पहले जो नेक्स्ट फरवरी आ रहा है उसमें उसने 29 फरवरी लीप ईयर, उस पर्टिकुलर लीप ईयर में क्या उसने 29 फरवरी को क्रॉस किया है? अगर उसने पर्टिकुलर लीप ईयर में 29 फरवरी को क्रॉस किया है तो 2 दिन जुटेगा। अगर उसने पर्टिकुलर लीप ईयर में 29 फरवरी को नहीं क्रॉस किया है तो सिर्फ 1 दिन जुटेगा। यह बहुत टेक्निकल पॉइंट है, यहां पर सब लड़के गड़बड़ करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए तो आप लोग सब गड़बड़ करेंगे। खुद सोचिए ना, खुद सोचिए, जब 29 फरवरी ही क्रॉस नहीं हुआ तो 1 दिन एक्स्ट्रा कैसे जुटेगा? समझ रहे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जो ये पूछ दिया कि 2009 ऐसा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर किसका होगा, कैसा होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। हम मान के चलते हैं 1 जनवरी 2009 जो है वो संडे है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 जनवरी 2010 फरवरी क्रॉस कर रहा है, मंडे होगा। एक तो लीप ईयर नहीं है। फिर से 1 जनवरी 2011 क्या होगा? आपको क्रॉस कर रहा है ट्यूसडे, 1 दिन। यहां पर 1 जनवरी 2012 वेडनेसडे। क्यों? 12 तो है लेकिन 28 जनवरी क्रॉस नहीं किया है। 1 जनवरी 2013 अब यहां 2 दिन ऐड हो जाएगा, यहां +1 ऐड हो रहा था, यहां 2 दिन। क्यों? यहां इसने 29 फरवरी 2012 को क्रॉस किया है ना, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया, 2 दिन, इसलिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 14 लीप ईयर नहीं है, 1 दिन जुड़ेगा, क्या हो गया? सैटरडे, शनिवार। 15 भी नहीं है, 1 दिन जुड़ेगा, संडे। ऐसे नॉर्मल आप देख सकते हैं सीधा सीधी कि अगर सीधा पूछा जाए तो 6 जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा। 1 2 3 2 5 1 6, फिर तो आना ही, समझे। जनरली छठा वाला आता है ना, संडे तो संडे है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो बीच का जो आपका है टोटल सारे में मिला दीजिए। अगर ऐसे है तो 6 जोड़ने पर आ जाता है। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर इसमें तो पूछा तो आपने बता दिया कि ये सिंपल है, 6 जोड़ दिया 5 आ गया। तो जनरली बीच में एक ही लीप ईयर आता है। 2 देखते हैं 19, और ये अब अगला लीप ईयर कब आएगा? 2016 में आएगा, समझे। लेकिन यहां पर भी एक ही दिन जुड़ेगा, संडे के बाद ये मंडे कहलाएगा। क्यों? 29 फरवरी 2016 को इसने क्रॉस नहीं किया, अब क्रॉस हुआ, तो अब 1 जनवरी 2017 जो है इसमें 2 दिन जुड़ जाएगा और ये वेडनेसडे हो जाएगा। मेन पंगा यही है। 1 मिनट मुश्किल से 30 सेकंड का काम है,
सिर्फ 30 सेकंड का काम है और आपको चेक करना है कि क्या उस पर्टिकुलर ईयर का लीप ईयर क्रॉस हुआ है कि नहीं। अगर लीप ईयर क्रॉस हुआ है तो 2 दिन जुड़ेगा। फरवरी 29 फरवरी क्रॉस हुआ है तो 2 दिन जुड़ेगा। 29 फरवरी नहीं क्रॉस हुआ है तो 1 दिन जुड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सोमवार को मंडे को एक घड़ी जो है, ठीक है, वो 2 PM पर 3 मिनट लेट है। 2 PM पर 3 मिनट लेट है, यानी एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। अगर कोई घड़ी 3 मिनट लेट चल रही है 2 PM पर, तो एक्चुअल टाइम 2 PM है, तो घड़ी दिखा रहा होगा 1.57 PM, यानी 3 मिनट लेट है। ये तो एक्चुअल टाइम है, ठीक है। मंडे को, ट्यूसडे को क्या हो रहा है ये देखिए, सॉरी ये संडे है, मंडे नहीं संडे। नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाएंगे। ये आपको ट्यूसडे है, ट्यूसडे को 2 PM 2 PM पर क्या हो रहा है, 5 मिनट फास्ट चल रही है ये घड़ी, यानी 2 जब बज रहा है तो इनके यहां 2:05 बज रहा है, यानी 5 मिनट फास्ट, ठीक है। यानी 24 दूनी 48 घंटे में 24 घंटा क्या हो गया, 2 PM संडे टू मंडे एंड देन मंडे टू ट्यूसडे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 24 घंटा हो गया और ये 24 घंटा हो गया, यानी टोटल 48 घंटा का खेला है। 48 घंटा में इसने कितना गेन किया ये देखिए। ये घड़ी 3 मिनट पीछे थी, 5 मिनट आगे, दोनों को मिला दीजिए, 3 मिनट प्लस 5 मिनट, यानी ये घड़ी 8 मिनट जो है गेन कर ली है टोटल। 8 मिनट गेन का मतलब हो गया 8 गुने 60 सेकंड गेन की है। 48 घंटा में ये घड़ी 60 सेकंड गेन कर ली आगे, ठीक है, यानी 480 सेकंड गेन किए। यानी हर एक घंटे में ये घड़ी कितना गेन करती है, 480/80 सेकंड, यही है ना, यानी 448/48 सेकंड, यानी 10 सेकंड। यानी हर एक घंटा में ये घड़ी पहले लेट चल रही थी, लेकिन 10 सेकंड गेन करते जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि हर समय लेट हो रही है, हर 10 सेकंड पर एक गेन कर रही है। तो जब 3 मिनट स्लो चल रही थी तो 3 मिनट रिकवर कितना देर में होगा, ठीक है, 1 घंटा में 10 सेकंड वो गेन कर रही है, ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 मिनट क्या हो गया, जो आपका 3 मिनट है, 3 मिनट बराबर कितना सेकंड हो गया, 180 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड गेन करती है 1 घंटा में, है ना। तो 101 सेकंड कितने देर में गेन करेगी, 1 सेकंड गेन करेगी 1/10 घंटा में 1 सेकंड। तो 180 सेकंड कितने देर में गेन करेगी, 1/10 गुने 180 घंटा, यानी 18 घंटा में ये घड़ी जो है, जो 3 मिनट पीछे चल रही थी, अब 18 घंटा में राइट टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर 2 बज रहा है तो 2 बज रहा है तो इसमें 18 घंटा जोड़िएगा, 2 PM में 18 संडे 2 PM में 18 घंटा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे 2 PM टू 2 AM 12, है ना, 2 PM टू 2 AM 12 घंटा प्लस 6 घंटा, यानी कि मंडे कितना 8 AM। क्लियर, समझे। मंडे 8 AM पर यह घड़ी राइट टाइम दिखाएगी। आज अगर दोपहर का 2 बज रहा है, इसमें अगर 18 घंटा जोड़िएगा तो क्या होगा, अगले दिन का 8 बजेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का देना था, कैलेंडर का, रेशियो का, तो थोड़ा लंबा खींचा गया, ठीक है। अब
कॉन्सेप्ट नहीं दूं तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो क्या फायदा, समझे? तो ये चीज है। अब इसी तरह आपको सारा करवाता रहूंगा। जिनको भी सीसैट में दिक्कत हो रहा है वो मेरी सीसैट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर बेहतरीन ढंग से सीसैट पढ़ाया जा रहा है, आपका सीसैट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जिनको भी लग रहा है कि टेस्ट सीरीज उनको कहीं ज्वाइन करनी चाहिए, आप एक फ्री टेस्ट दे करके देखिए, अगर आपको लगे क्वेश्चन अप टू द मार्क तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ग्रुप, इसमें आपको एग्जाम आईएएस ऐप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का भी दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है। आप प्लीज उनको ज्वाइन कीजिए, वहां पर बहुत कुछ शेयर किया जा रहा होता है टेलीग्राम पर, ठीक है? तो वहां आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।